गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ पुस्तक बसंत भाग 1 में पाठ 10 झांसी की रानी। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। कविता को हम लोगों ने पढ़ लिया है और हम लोग इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को भी हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में किया था। तो हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में प्रश्न 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिए हम लोग। और आज हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा उसको करेंगे। जो हमारी कविता से प्रश्न बनते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं, इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियां की कहानी खोजो। तो कहानी खोजेंगे आप लोग, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। लेकिन वीर महिला की इस कहानी में मतलब जो हम लोगों ने कविता पढ़ी है उसमें कौन कौन से पुरुषों के नाम आए, इसको आइए हम लोग लिखते हैं। तो हम लोगों ने पूरी कविता पढ़ी, इसमें बहुत ढेर सारे महान पुरुषों के नाम आए हैं जिनको हम लोगों ने पढ़ा। और आज हम लोग उन वीर पुरुषों के नाम को लिखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न इसका ऐसे बनेगा कि वीर महिला की इस कहानी में वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं, पुरुषों के नाम आए हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? उत्तर लिखेंगे इसका। हम लोगों ने देखा था बच्चों कि इनकी कहानी में जो हम लोगों ने कविता पढ़ी थी उसमें शिवाजी, अंग्रेजों के कितने सैनिक, उनके लीडर, उन लोगों का नाम आया था। तो सबसे पहले नाना साहब धुंधुपंत लिखेंगे कि वीर महिला की इस कहानी में निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित पुरुषों के नाम आए हैं। पुरुषों के नाम आए हैं। कौन कौन से नाम आए हैं? पहला है नाना साहेब धुंधुपंत जो कि मुंह बोले भाई थे रानी लक्ष्मीबाई के, ठीक है। धुंधुपंत। दूसरा क्या लिखेंगे बच्चों? दूसरा डलहौजी था। तीसरा पेशवा बाजीराव का नाम आया था। चौथा था तात्या टोपे। ठीक। पांचवा अजीमुल्ला। छठा क्या लिखेंगे? अहमद शाह मौलवी। ठीक है, पांचवा क्या है? अहमद शाह मौलवी। और क्या नाम थे बच्चों? और नाम थे। बाद आठवां लिखेंगे बच्चों। आठवां यहाँ लिखेंगे लेफ्टिनेंट वॉकर। लेफ्टिनेंट वॉकर।
ठीक है। 9 शिवाजी। 10वां ग्वालियर के महाराज सिंधिया। ग्वालियर के महाराज सिंधिया। तो इसके बाद जनरल स्मिथ भी आए थे। जनरल स्मिथ। 12वां ह्यूरोज। ह्यूरोज। ठीक है। तो हम लोगों ने बच्चों कम से कम 12, 10 कुछ भी आप लिख देंगे। तो जितने भी इसमें महान पुरुषों के नाम आए हैं, क्या क्या नाम आए हैं? वीर नाना साहेब डलहौजी, पेशवा, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, वीर कुंवर सिंह, लेफ्टिनेंट वॉकर, शिवाजी महाराज, ग्वालियर के महाराज सिंधिया और जनरल स्मिथ और ह्यूरोज। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखेंगे अगला प्रश्न है हमारा बच्चों कि अनुमान और कल्पना से प्रश्न। कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? तो आप जानते हैं कि ये कविता जो है वो 1857 की क्रांति के दौर की बात है और उसके कविता से हमें पढ़ने पे उसके माहौल के बारे में क्या पता चल रहा है। तो अनुमान और कल्पना का हमारा प्रश्न है। प्रश्न लिखेंगे कविता में किस दौर की बात है? ठीक है। कविता से उस समय के माहौल के बारे में ठीक है, उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? तो उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे बच्चों कविता में सन 1857 कविता में सन 1857 के दौर की बात 1857 के दौर की बात कही गई है। ठीक है। इसमें रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका बहुत बड़ी है। ठीक है, इसमें रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका बहुत बड़ी है। उस समय देश गुलाम था। उस समय देश गुलाम था ना। उस दौर के बारे में हमें पता चलता है कि देश हमारा गुलाम था। लोगों में देश प्रेम की ज्वाला
ज्वाला भड़क रही थी। वे आजादी के लिए पाने के लिए क्या थे? उत्सुक थे। तो कविता के पढ़ने से हमें उस समय 1857 का दौर था, यानी समय था, और क्या माहौल था? माहौल ये था कि देश एकदम गुलाम था और लोगों के अंदर ज्वाला भड़क रही थी और लोग आज़ादी पाने के लिए उत्सुक थे, यानी जिज्ञासुक थे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहा है? तो प्रश्न लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रश्न दूसरा, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहा है? तो उत्तर लिखेंगे बच्चों, वीरता, साहस, हिम्मत, इतनी सारी चीजें उनके भीतर थी। रानी लक्ष्मीबाई के भीतर थी, वीरता था, उनके अंदर साहस था, हिम्मत थी, ताकत था, युद्ध कौशल था उनके अंदर, युद्ध करने का जो स्किल होता है, क्वालिटी होती है, कौशल था उनके भीतर, घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना, इतने सारे गुण थे जो कि अधिकतर किस में देखे जाते हैं? पुरुषों में देखे जाते हैं। तो इन सारे गुणों के रहने के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान ने उन्हें क्या बोला है? मर्दानी कहा है। ठीक है, तो वीरता, साहस, हिम्मत, ताकत, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, ठीक है, तलवारबाजी, आदि गुण पुरुषों में होते हैं, पुरुषों में होते हैं। ठीक है, और लक्ष्मीबाई में प्राप्त थे, और ये सारे गुण लक्ष्मीबाई में थे। प्राप्त थे, ठीक है, लक्ष्मीबाई में प्राप्त थे, इसी से उन्हें मर्दानी की संज्ञा दी गई है। इसी कारण उन्हें मर्दानी की संज्ञा दी गई है। इसी कारण उन्हें मर्दानी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, खोजबीन। खोजबीन से हमारा प्रश्न है, बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल के हथियारों के नाम पता करके लिखो।
तो ये बहुत सरल प्रश्न है, आपको अपने से करना है इसको, लेकिन फिर भी मैं करा दे रही हूँ। इसका उत्तर होगा बच्चों, उत्तर में लिखा दूं उसका। प्रश्न क्या है? प्रश्न है खोजबीन से हमारा पहला कि आजकल के हथियारों के नाम पता करें, करके लिखिए। आज कल के हथियारों के नाम, ठीक है, हथियारों के नाम पता करके लिखें। तो क्या लिखेंगे बच्चों? आजकल के हथियारों के नाम, आजकल के हथियारों के नाम डैश। क्या लिख सकते हैं? तो अभी भी चलता है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे रॉकेट, अग्निबाण, अग्निबाण जिसको रॉकेट बोलते हैं, ठीक है। तीसरा बम, ये भी हथियार है। चौथा लिखेंगे मिसाइल, ठीक है। पांचवा लिखेंगे आग्नेयशास्त्र, आग्नेयशास्त्र। तो ये सारे हमारे आजकल के औजारों के नाम है बच्चों, जो पहले नहीं हुआ करते थे। पहले क्या होता था? बारूद और बर्छी, ढाल, कृपाण, ये सारे उस जमाने के औजार थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है और हमला करने के लिए इन सारे औजारों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है बच्चों, लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है, पता करके लिखो। तो भारतीय सेना में आप पता करेंगे कि अब लड़कियां भाग लेती हैं या नहीं लेती हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर आप खुद से करेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है बच्चों, भाषा की बात में लिखा है, नीचे लिखे वाक्यांशों यानी वाक्य का अंश है को पढ़ो। जैसे रानी झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद की कहानी। लिखा है का के की, दो संज्ञाओं का संबंध बताते हैं ना, झांसी की रानी। तो का के की क्या बताते हैं? दो संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। का अलग प्रयोग हुआ है, के का अलग प्रयोग हुआ, की का अलग प्रयोग हुआ है। तो ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का के की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं। देखो का के की का प्रयोग हम लोग संबंध बताने के लिए करते हैं, लेकिन जहाँ पर हमारा एक वचन हो लेकिन स्त्रीलिंग का बोध होता है तो वहाँ पे हम लोग की का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, जैसे लिखा है झांसी की रानी, ठीक है, झांसी की रानी। रानी हमारी क्या है? स्त्रीलिंग है, तो वहाँ पे की का प्रयोग होगा। और रानी क्या है? एक वचन है, तो एक वचन जहाँ हो और स्त्रीलिंग का बोध हो तो वहाँ पे हम लोग की का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये हमारा भाषा की बात के हमारे ये अभ्यास प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद और देखिए की का कहाँ प्रयोग हुआ है? की का प्रयोग हुआ है प्रेमचंद की कहानी, प्रेमचंद की कहानी। देखिए कहानी यहाँ पे एक वचन है, कहानियां नहीं है, और कहानी क्या है? स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए यहाँ पे की का प्रयोग हुआ है। एक वचन हो और स्त्रीलिंग हो तो की का प्रयोग होगा। और की का कहाँ पे प्रयोग हुआ है? पेड़ की छाया, पेड़ की
छाया, छाया, छाया भी हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है, इसलिए यहाँ पे भी की का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए का प्रयोग, मिट्टी का घरौंधा, घरौंधा मतलब होता है घर, जो मिट्टी का जो घर बनाते हैं उसको घरौंधा बोलते हैं। तो घरौंधा क्या है, पुरुषलिंग है और यहाँ पे क्या है, का प्रयोग हुआ है। एक वचन यहाँ पे भी, एक ही घरौंधा है, एक वचन हो लेकिन पुल्लिंग हो तो वहाँ पे क्या होगा, का प्रयोग होगा। ठीक है, इसी तरह देखिए मील का पत्थर, मील का पत्थर, पत्थर एक वचन है, पत्थरे नहीं है यहाँ पर, और मील का पत्थर ये पुरुष वचन है पत्थर। तो क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा का प्रयोग। इसके बाद देखो नहाने का साबुन, ठीक है, नहाने का साबुन, साबुन भी क्या है, एक वचन है और यह है पुल्लिंग, तो यहाँ पे का प्रयोग है। की का प्रयोग हम लोग बहुवचन के लिए करते हैं, जैसे रेशमा के बच्चे, रेशमा के बच्चे, बच्चे देखिए यहाँ पे बहुवचन है, ये एक वचन नहीं है बच्चे, बच्चे यहाँ पे बहुवचन है, बच्चा होता, रेशमा का बच्चा होता अगर एक वचन होता तो, बच्चे यहाँ बहुवचन है तो ये क्या होगा, के का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके बाद बनारस के आम, बनारस के आम, तो बनारस के आम, बनारस का आम, एक आम की बात नहीं हो रहा, पूरे बनारस के आम की बात हो रही है, तो बहुवचन है। ठीक है, तो वहाँ पे के का प्रयोग होगा। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने का के प्रयोग को देखा और देखा कि उसका प्रयोग अलग अलग जगह किस प्रकार हो रहा है। तो इसके साथ बच्चों हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। हम लोग अपनी अगली वीडियो में अब अगले पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।